हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पिछले लेक्चर में हम लोग अलग अलग प्रकार के लाइन के इक्वेशन पे का जो हम लोग फार्मूला देखे थे कि कैसे अलग अलग फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ आपको बोले थे सबको मेमोराइज कर लेने के लिए। आज उन्हीं पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जरा सा इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 and inclined at an angle of 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास अवेलेबल। चलिए, तो हम लोग जो इक्वेशन के लाइन के इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे, तो ज़रा सा देख लीजिए कि इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है। देखिए तो गिवन क्या है, पहले तो आपको एनालाइज कर लेना है, देख लेना है कि भाई हमको क्या दिया गया है। हमको लाइन का इक्वेशन पता करना है, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन दिया क्या है, पॉइंट दिया है। पॉइंट क्या है हमारे पास, इस पॉइंट यानी 2, -3 से पास करता है, एंड थीटा इक्वल टू दिया है 135 डिग्री, है ना। तो थीटा अगर हमें पता है तो हमें पता था कि कोई पॉइंट अगर पता है और लाइन का स्लोप पता होता था तो हम आराम से उसका इक्वेशन लिख लेते। लेकिन हमें थीटा दिया हुआ तो ये भी हमें पता है क्या कि इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या होता है, नाउ स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। और 135 डिग्री का मान हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा tan 90 प्लस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ cot थीटा, और ये हो जाएगा आपका cot थीटा मतलब cot 45 डिग्री, और ये हो जाएगा -1। यानी आपको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया -1। सो as we know that हम लोग क्या जानते हैं दोस्त कि लाइन का इक्वेशन जब हमको पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, स्लोप मतलब पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो क्या फॉर्मूला होता था। स्लोप मतलब m से डिनोट करते थे। क्या फॉर्मूला होता था, हम लोग जानते हैं क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू का x माइनस का x1। अब हमारे पास x1 इक्वल टू 2 है और y1 इक्वल टू क्या है -3, और m इक्वल टू कितना है -1। तो पुट कर देंगे, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू -1, y का मान कितना है, y का मान है -3, तो ये हो जाएगा -3। m का मान कितना है -1, और x का मान कितना है, x1 का मान है 2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट अगर करेंगे, दिस इम्प्लाई y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2, और यहाँ से जब हम इसको ऐसे लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा, इसीलिए इसको लिख लीजिए, इसीलिए y प्लस x या x प्लस y करिए, x प्लस y -2 प्लस 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0, और यह हो जाएगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको एग्जाम्शन में सॉल्व इस तरीके से करनी है। हम प्रॉपर आपको लिखना कैसे है वो सारी चीज़ें डील करते हुए आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्शन में इस मैनर में लिखना है ताकि आपको अच्छे स्कोर हो पाए। चलिए ठीक है दोस्त, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है। आप लोग बोर्ड पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पढ़िए, एक बार इसको रीडिंग करना शुरू कर लीजिए और देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप -1
एग्जैक्टली जो डाटा आपको मिलते जाता है उसको आप लिखते जाइए। हमारे पास क्या दिया गया है, स्लोप -1 यानी m का मान दे दिया हुआ है। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स, इंटरसेप्ट मतलब था कटान, 4 यूनिट का कटान है, कटाव हो रहा है किस पे, ऑन निगेटिव y डायरेक्शन ऑफ x, है ना। निगेटिव y डायरेक्शन ऑफ x मतलब क्या, नीचे की तरफ ये 4 यूनिट, यानी नीचे की तरफ ये निगेटिव y डायरेक्शन मतलब ये 4 यूनिट जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव में 4 होगा। यानी ये लाइन कुछ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, इस तरीके से कोई भी लाइन हो सकता है ना। अब जो भी लाइन होगा, लेकिन स्लोप से पता चल रहा है क्या होगा, इधर ये आपको इस तरीके का लाइन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्लोप निगेटिव कब होता है, जब 90 से अधिक के एंगल पर लाइन जाता है तो भी निगेटिव होता है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये आपका स्लोप कितना हो जाएगा, -4। अब सॉरी, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -4। इंटरसेप्ट क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं सी इंटरसेप्ट होता था, जिसको बोलते हैं -4। याद है आप लोगों को ये इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर mx प्लस सी। अब देखिए इस ये वाला हमको लाइन का इक्वेशन अगर पता होगा, ये फॉर्म पता होगा, तो उसके हिसाब से हमें क्या दे दिया गया है, m बराबर -1 और c बराबर क्या दिया, -4। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये अब कहेंगे ये गिवन है, चूंकि या एज वी नो डैट y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। y बराबर mx प्लस सी। सो y इक्वल टू m का मान कितना हो जाएगा, -1 और c का -1 इंटू एक्स, और c का मान कितना है, -4। दिस इम्प्लाई y इक्वल टू -x -4। इसीलिए y या इधर लाएंगे तो x ये प्लस में हो जाएगा, x प्लस वाई, थोड़ा अरेंज करके लिख लिए, इधर आएगा तो ये +4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। जो हमें लाइन दिया गया डाटा था उसके अनुसार जो इक्वेशन चाहिए था लाइन का, वो इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, 3rd नंबर प्रॉब्लम होगा ये हम लोग का, 3rd नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, 3 एंड 4, -2, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या है, -1, 3 एंड 4, -2, ठीक है। दोस्त देखिए अब हम लोग को 2 पॉइंट पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कह देंगे x1 बराबर -1 और y1 इक्वल टू लेट, ठीक है, मान लेंगे y1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -2, है ना। एज वी नो डैट, ठीक है, एज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं जब 2 पॉइंट पता है तो आपको सिखा रखे हैं क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन है, होता क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू का x माइनस का x1, ठीक है, ये होता है, ये आपको बता रखे हैं। अब देखिए इसमें आप डाटा पुट कर लीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। देखिए y, अब कोई y2 यहाँ डालेगा, x2 डालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले भी आपको ये चीज़ डिस्कस कर रखे हैं आपसे कि कोई कहेगा सर यहाँ आप y1 लिए हैं और x1 लिए हैं, और कोई कहेगा सर यहाँ हम y2 लेंगे और x2 लेंगे, तो क्या आंसर, दोनों आंसर सेम आना है, तो आपको इसके लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख लीजिए। अब देखिए y माइनस y1 का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 3, y2 माइनस y1 यानी y2 कितना है -2 माइनस y1 है -3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा -1
इंटू का x माइनस का x1, तो x माइनस का -1, ओके। ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5, 5 और अपॉन 6 5 प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 1, ओके। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ तक करने के बाद ये 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे y माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू का इतना, यानी हो जाएगा -x माइनस 1। इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे तो इसीलिए x प्लस y, ये जाएगा +1 तो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए था। क्लियर है क्या? तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए आप, ये 4th नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 4th नंबर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, है ना। तो देखिए सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस दिया हुआ है, मतलब एक से अधिक एक्सिस पे वो कट कर रहा होगा। तो पहले आपको क्या दिया है? एक पॉइंट दिया है जिससे वो लाइन पास कर रही होगी। कोई लाइन होगा जो इस पॉइंट से क्या हो रही है? पास कर रही है। तो हम लोग क्या दिया? पॉइंट हमें दिया गया है। पॉइंट हमें कोई भी पॉइंट होगा जिस पे वो कट कर रहा होगा, जिससे होकर वो पास कर रहा होगा, ठीक है। वह क्या? 3,4। अब देखिए दोस्त, यहाँ से इसके बाद आपको समझना है कि वह लाइन जो है वो एक्सिस पे कट कर रहा है। देखिए कभी कभी लैंग्वेज को आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लैंग्वेज से आपको बहुत सारा मतलब क्लियर होता है। तो आपको सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है। सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म कौन होता है? y बराबर mx प्लस c। अच्छा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को क्या होता है? तो आपको हम पढ़ा रखे हैं क्या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, कि इस तरीके से जब कोई लाइन 2 एक्सिस पे कट करती है या ऐसे कट करे, या वैसे जब 2 एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस a है और ये b है। तो आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन होता है जब इस तरह के डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है। तो क्लियर? अब देखिए, बात करते हैं हम लोग दोस्त कि हमें पॉइंट दे दिया है और क्या दिया है। सो देखिए, और दिया है, और क्या दिया हुआ है? बगल में आप चाहो तो एक रैंडम फिगर बना सकते हो। और क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी, लेट इंटरसेप्ट ऑन let intercept A and B on x and y axis रिस्पेक्टिवली। हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि 2 पे कट कर रहा होगा, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हमको ये दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्त? देखिए, और A और B पे कट कर रहा होगा तो हमें क्या, दोनों इसका और इसका जो जोड़ होगा यानी सम होगा वो हमें दिया गया है 14। यानी देन क्या दिया गया तब? A प्लस बी बराबर क्या दिया है? 14। As we know that क्या हम जानते हैं? क्या जानते हैं हम लोग? 4 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, 4 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या हम जानते हैं दोस्त? बताओ। देख सकते हो राइट साइड में x बाई ए प्लस वाई बाई बी। याद नहीं किए हैं तो जाके याद कर लीजिए, है ना। ये सब आपको पहले बोले कि ये सब आपके ब्लड में हो जाने चाहिए सारे। बहुत ही आसान ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होने चाहिए। और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रहने चाहिए ताकि आप उसको लगा के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को डील कर सको।
अभी तक तो हम लोग बेसिक्स प्रॉब्लम्स ही देख रहे हैं और यही प्रॉब्लम्स इसी टाइप के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम्सन में आए हुए हैं, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, उस समय याद दिलाएंगे हम, है ना। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करें एक्स देखिए ध्यान सुनिएगा। अब ये लाइन का इक्वेशन है तो आपको कह रहा है कि पॉइंट से पास करता है, तो हम लोग अभी ये भूल के चलते, चलिए ठीक है। अच्छा, a प्लस बी बराबर दिया हुआ 14, ओके, a और b बराबर दिया है 14। तो अगर b बराबर हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस a। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाई x बाई a रहने देते हैं, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त बताओ, y बाई b बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए। तो b के बदले क्या लिख सकते हैं, एक टर्म, ताकि एक सिंगल वेरिएबल के टर्म इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट वेरिएबल है ना यहाँ, उसको हम लोग सिंगल वेरिएबल टर्म ले आते हैं। देखिए b बराबर क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 माइनस a इक्वल टू 1। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, दिस इम्प्लाई। तो एलसीएम ले लेते हैं a इंटू का 14 माइनस a अपॉन 14 माइनस a इंटू का x प्लस a इंटू का y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्या कैसे जा रहा है। अब फिर से चलिए इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 14 माइनस a इंटू का x प्लस ए वाई इक्वल टू a इंटू का 14 माइनस का a। अब दोस्त देखिए ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अगर हमें और कुछ दिया नहीं रहता, सिर्फ इतना दिया रहता, सिर्फ a प्लस बी बराबर 14 दिया रहता, कहता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक बात और कहा है कि देखिए ये लाइन का जो इक्वेशन होगा, जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से बन रहा है, वो किसी पॉइंट से पास करता है। तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं, पीछे भी लेक्चर में भी आपको समझाया है कि बाबू देखो, अगर ऐसा होता है कोई लाइन किसी पॉइंट से अगर पास करता है तो वह उस लाइन को सेटिस्फाइड करता है। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो उसका वैल्यू इस इक्वेशन में डालिएगा तो LHS RHS बराबर होगा, इसका मतलब सेटिस्फाइड करेगा। ये फिक्स रख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो वह लाइन उस पॉइंट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। और सेटिस्फाइड करने का क्या मतलब है कि आप उसमें डालिएगा वो वैल्यू, तो वो उसका क्या करेगा, LHS RHS बराबर करेगा, उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि ये लाइन का इक्वेशन होगा। पर एक बात दे दिया है कि यह जो लाइन होगा वह इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सिंस या चूंकि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट कहाँ, किस पॉइंट से, 3,4, सो डैट इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो डैट इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y के बदले पहलू पुट करेंगे। पुट कर लीजिए फटाफट। तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, 14 माइनस a इंटू का x का मान कितना दिया हुआ दोस्त, x है 3, तो हो जाएगा 3 प्लस y का मान कितना है, y का मान है 4, तो 4 इंटू का a इक्वल टू का 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, 14a माइनस का a स्क्वायर। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 4a, 14a माइनस a स्क्वायर।
अब दोस्त देखिए यहाँ पे, अब ये इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक बनने लगा है ना, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम ए का मान निकाल लेंगे और ए का मान निकालने के बाद हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर में सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ से कि क्या इस क्वाड्रेटिक का मान आने वाला है। यहाँ है 42, यहाँ 3 फिर ए प्लस ए बच जाएगा इधर और ए स्क्वायर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा ए इधर 14a तो हो जाएगा -13a, ये आपका हो जाएगा -13a और ये हो जाएगा +42 ठीक है, +42 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो फटाफट, हमें से सबको फैक्टराइज करने आता है। ए स्क्वायर -6a -7a +42 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई ए कॉमन लेंगे, a -6 -7 a -6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा a -7 इंटू a -6 इक्वल टू 0। सो डैट देन क्या लिख सकते हैं, देन इसका मतलब ये हुआ a -7 इक्वल टू 0 और a -6 इक्वल टू 0, इसीलिए a इक्वल टू 7,6। तो a का मान कितना आ गया, 2 ठो मान आ गया a का। अब दोस्त अगर आपको a का मान पता चल गया है तो आप इस डाटा में, इसमें इस इक्वेशन में a का मान पुट कर दो या इस इक्वेशन में a का मान पुट कर दो तो आपको इक्वेशन मिलने लगेगा। ये इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो तो आपको a का मान आ, चूँकि आपका a का मान आ गया तो b का, तो इसमें भी आप पुट कर सकते हो b का निकाल के, तो आपको जिसमें पुट करना। हाँ, अब बात ये आती है कि इसमें 2 इक्वेशन ऑफ लाइन्स बनेंगे। a का मान चूँकि 2 ठो आया है तो कितने इक्वेशन ऑफ लाइन बनेंगे, 2 ठो। IIT JEE मेंस सब में इस तरह से इक्वेशन क्रिएट कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा ये, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन ना पूछ के आपसे पूछ देगा फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन और कहेगा 2 4 3 1 0 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका तो 2 बन जाएंगे है ना, कितने a का मान 2 आएंगे और दोनों क्या होंगे सो हम लोग देख ही लेते हैं। नाउ when a equal to 7, जब a इक्वल टू कितना हो 7, देन इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा कितना, देख लीजिए यहाँ पे, इसी में पुट कर लेते हैं। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना हो जाएगा दोस्त, देखो 14 माइनस a का मान क्या है 7 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू का 14 माइनस का 7 है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर ले फर्दर, ये हो जाएगा 7x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बचेगा 749 हो जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे फर्दर। दोस्त हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लेना है ना, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई, 7 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, बटा में डिवाइड हो जाएगा 7। तो इसको अगर सही अरेंज मैनर में लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 7। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यही सबसे जनरल फॉर्म होता है। इसी तरीके से हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना, ये सबसे जनरल फॉर्म होता है, ठीक। तो अब ये देख लीजिए, तो ये हमारा पहला आ गया। उसी तरीके से आप 6 पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं 6 पुट करके निकालेंगे, नहीं तो ये आप लोग कर लेना, ये है ना, ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएंगे, ये आप लोग कर लेना भाई, इतना तक कर दिया आप लोग यहाँ से कर लेना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा सा एक बार पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइन ऐसा जो ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन।
और टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए लाइन, जो लाइन होगा उस लाइन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से, वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स एक्सिस से। जैसे ही इस तरह की बात हो रही है आपको आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। याद होगा आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं याद है फिर भी हम आपके सामने साइड में बना दे रहे हैं, एक बार आप उसको देख लीजिए। आपको याद होगा कि इस तरीके से ये डिस्टेंस p था हमारा और ये एंगल कितना था, थीटा था। तो हम लोग यहाँ पे एक पढ़े थे अल्फा था, तो नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यही था नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। नॉर्मल फॉर्म यही था दोस्तों। जैसे ही डाटा देखे हमें दिमाग में कुछ इमेजिनेशन, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आएंगे, है ना। हम आपको जो बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम करवा दे रहे हैं, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब प्रैक्टिस जैसे कीजिएगा तो कितना जल्दी आप सवाल पे अप्रोच लेना शुरू कर सकते हैं, कितना जल्दी प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आएंगे, है ना। अब देखिए हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर ले रहे हैं, और आप बुक्स की और प्रॉब्लम्स की जाए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगी, तरह तरीके से इमेजिनेशन आपके दिमाग में आएंगे तरह तरह के। तो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को देख के जरा सा गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि लाइन 3 यूनिट का डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए कि लाइन था, जिस लाइन का इक्वेशन में पता करना है वो ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस मतलब p दे दिया है। अगर हमारे दिमाग में ये फिगर अगर आ जाए तो हमें उससे पता चल जाएगा क्या, गिवन एट p इक्वल टू 3, ठीक है। एंड कह रहा है जो परपेंडिकुलर, आपको याद होगा ये ब्लव लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर था, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ओरिजिन से उस लाइन पे, वो क्या है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम जो एंगल लेते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये एंगल अल्फा यानी वो 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। सिंस गिवन कंडीशन या फिर ये छोड़ के हम लोग वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। हमें दिया क्या गया, p इक्वल टू 3 और अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री लिख लेंगे। एज वी नो डैट क्या जानते हैं दोस्त, हम लोग जानते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ब्रैकेट में मन है तो लिख लीजिए अच्छे से, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन का कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म से हम ये बात जानते हैं। दिस इम्प्लाई हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, x cos 30 प्लस y साइन 30 इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाई x cos 30 का मान आपका हो जाएगा √3/2, y साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और 3, है ना। दिस इम्प्लाई यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 प्लस y, अब एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा बटा में, बाई 2 इक्वल टू 3। इसीलिए x √3 प्लस y इक्वल टू 6, या फिर इधर y इक्वल टू 6, एक स्टेप और हम लोग ले लेते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्त, x √3 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमें यही डिमांड, इसी लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए बोला जा रहा था। तो ये भी हम लोग डन कर लिए। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्त तो देखिए आप लोग के सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए 6 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए यहाँ इस पे बेस्ड। तो
तो ये छठा क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। देखिए स्लोप फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट करना है, किसका, इस लाइन का, ओके, ऑफ द लाइन ऑफ 2x - 3y + 5 = 0। चलिए दोस्तों देखते हैं इस लाइन का एक्स स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो इसके लिए पहले आपको ये चीज़ समझ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ले लो, कॉन्सेप्ट के बाद तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ले लो दोस्त, याद होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ax + by + c = 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब दोस्त करना क्या है हमें, सो सुनिए। अभी इसमें आपको याद होगा इस लाइन में अगर आपको स्लोप निकालने के लिए हम बोल देते थे स्लोप, तो याद है स्लोप कैसे निकलता था, स्लोप बता रखे हैं आपको, m बराबर स्लोप क्या होता है पिछले लेक्चर में, -x का कोफिशिएंट अपॉन b, यानी x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -x का कोफिशिएंट बट्टा y के कोफिशिएंट, ये आपको बता रखे हैं, ऐसे निकालते थे। अब देखिए आपको याद है, अभी बताए हैं आपको, इससे पहले आपको हम क्या बता रखे हैं, x/a + y/b = 1। तो ये होता है x का इंटरसेप्ट और ये होता है y का इंटरसेप्ट, x पे इंटरसेप्ट ये होता है, y पे इंटरसेप्ट ये होता है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला हमको पता है, अगर ऐसे दिया हुआ लाइन है तो यहाँ से तो कोई भी डन कर लेगा आसानी से। थोड़ा सा दर्द हम लोग को होगा किसमें, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट, लेकिन चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूला के तौर पे भी, और आप जनरली आप आराम से कर लेना। देखो क्या होगा, क्या हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ में, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो चलिए देखिए अभी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ax + by + c = 0, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ax + by = -c हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं हम लोग दोस्त, यहाँ से एक काम कर लेते हैं हम लोग, हमको c हटाना है ना, c हटाना है, ठीक है। तो c अगर हटाना है तो हम लोग ये काम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, जैसे c हटा, खाली c रखेंगे तो c को डिवाइड कर दे, -c से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -a/c x -b या प्लस -b/cy = 1। -c से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे में दोनों तरफ, ठीक है। तो ये -a/x। अब चलिए, अब तो राइट साइड मैच करने लगा इससे। अब जरा इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x बट्टा -c/a + y/ -c/b = 1। दोस्त देखिए ऐसे, ठीक है। अब बताइए, अब इसी लाइन से, अब इस लाइन से तो हम ये कन्वर्ट कर लिए, अब इस लाइन का ये क्या है, x इंटरसेप्ट और ये क्या है, y इंटरसेप्ट। सो आप लोग यहाँ से फॉर्मूला के तौर पे भी चाहो तो याद रखना, बट याद रखने की ज़रूरत मैं मानता हूँ नहीं है। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -c/a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/b। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप -c/a कर लीजिए, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको -c/b कर लीजिए। अच्छा, अब आपको ध्यान में रखना ये बात है कि भाई अगर ऐसे दिया हुआ है तो c ये वाला टर्म होता है, ठीक है, c ये होता है कांस्टेंट टर्म। तो आप ध्यान, ये c नहीं होता, सॉरी ये c नहीं होता, क्योंकि c क्या है, c आपका यहाँ पे c यहाँ का आपको वैल्यू दिया रहेगा, उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो y = x + c का कॉन्सेप्ट से हम लोग कर लेंगे। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, कुछ खास नहीं, आप c यहाँ c के बदले जो दिया रहेगा वो ले लेना है, a दिया रहेगा a ले लेना है, b दिया रहेगा b लीजिएगा, जैसे डिवाइड कीजिएगा आपको वैल्यू मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो कि हम आपको प्रूफ के साथ भी डिस्कस कर दिए। अब चलिए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को डन कर लेते हैं। आ जाइए, क्या है, गिवन डेट 2x - 3y + 5 = 0। as we know that क्या हम जानते हैं, वो बताओ, स्लोप
m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दोस्त देखो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा दोस्त स्लोप बराबर, देखो कोफिशिएंट फाइंड स्लोप करना है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्या है x, तो 2 अपॉन y का क्या है -3 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3, इसीलिए m बराबर 2/3 है ना। स्लोप बराबर क्या हो जाएगा 2/3। रिक्वायर्ड स्लोप है ना, रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है दोस्त। ये पहला, चूंकि एक्स इंटरसेप्ट बराबर क्या होता है दोस्त, एक्स इंटरसेप्ट बराबर -c/a, तो यहाँ से -c का मान आपका इक्वेशन में पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि हम सारा डेरिवेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से किए, तो आपका ये c हो जाएगा, तो c/a, तो -5, a का मान क्या है दोस्त, एक ये क्या था x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट ये होगा, यानी ये हो जाएगा 5/2, तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। इसीलिए x इंटरसेप्ट बराबर कितना आएगा, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5/2। अगेन चूंकि y इंटरसेप्ट बराबर क्या होता है दोस्त, y इंटरसेप्ट बराबर होता है -c/b, बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, -c का -5 अपॉन b का मान कितना है -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस, तो आपका क्या बचेगा 5/3, तो आपका क्या आ जाएगा 5/3, तो इसीलिए y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इसीलिए y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। तो हम लोग इसका आंसर अच्छे से शेड्यूल में यहाँ तक तो कर लेंगे, लिख लेंगे थोड़ा सा अच्छे से आंसर को शेड्यूल वे में, क्योंकि यह बहुत एग्जाम्सन में यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। हेंस स्लोप इज इक्वल टू कितना है बाबू 2/3, और दोस्त इसके बाद y x इंटरसेप्ट कितना आया, x इंटरसेप्ट जो आपका आया वो है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5/2 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना 5/3। अब दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अब इस इन्हीं कैटेगरी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जितने भी फॉर्म होता है सब पे बेस्ट आपको एक एक प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम करवा दिए हैं। अब क्या करना है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स बुक से कर लेने, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और polytechhub.com को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चाहे किसी चीज़ से मारकर सब्सक्राइब कर दो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो इसको, ये आपके काम का होने वाला। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।